हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स क्लास। बच्चों, आज आपका टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। बट हमने आपको क्वेश्चन तो सॉल्व कराए हैं, बट आपको आज मल्टीपल्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझा देते हैं, और फैक्टर्स दोनों में क्या डिफरेंट है ये आज आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप एलसीएम या एचसीएफ सॉल्व करेंगे या मल्टीपल्स लिखना होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और उनके मल्टीपल्स या फैक्टर्स में अंतर को भी समझ पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट। मल्टीपल्स देखिए बच्चों, जैसे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 7। कहने का मतलब है कि जब किसी भी नंबर जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये नंबर जो हैं दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती हैं 2 से। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2, तो जितने भी नंबर्स हैं ये सब 2 से डिवाइड हो जाएं एग्जैक्टली, नो रिमाइंडर। ओके, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल्स। आप एक तरीके से इसको टेबल्स भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4। अब हमने कहा थर्ड मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो अब आप 2 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा? यस, यानी 2 3 जा 6। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 4 जा 8। अगर मैं ये कहती हूँ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2, तो आप क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। बच्चों, ये होते हैं मल्टीपल्स। इसी प्रकार से आप 3 मल्टीपल्स ऑफ 3, यस, तो हम क्या करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखते हैं। 3 का टेबल 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 10। अगर हम ये लिख दें कि 10 मल्टीपल्स ऑफ 9, 10 मल्टीपल्स, तो आपको कैसे लिखना है? 10 मल्टीपल्स। तो 10 मल्टीपल, 10th नहीं, दोनों में अंतर देखिए, 10 और 10th में अंतर है। 10th अगर आता है तो आप क्या करेंगे? 3 × 10 यानी 30 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 10 कह रहे हैं तो आपको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी आपको 1 से 10 तक पूरे मल्टीपल लिखने होते हैं। इसी प्रकार से 4 मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं सब, तो कैसे लिखेंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन कर देते हैं कि 9th मल्टीपल ऑफ 4, तो देखिए बच्चों 9th है ना, तो आपको केवल 4 × 9 यानी 4 9 जा 36। यदि हम ये कर दें फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इससे पहले हमने आपको क्लास 4th में ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ओके, याद है आपको? हाँ, तो इसी प्रकार से मैंने एक बार फिर से ये रिवीजन कराया आपको। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स बच्चों, जैसे कोई भी नंबर दिए थे तो उन मल्टीपल्स को आप छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट नंबर्स में आपको क्या कहते हैं, उसकी फैक्टर्स करने हैं। यानी आप जितनी छोटी से छोटी संख्या से उसको डिवाइड कर सकते हैं, और वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स। ओके, जैसे अब 12 है या 4 है, तो 4 आपको पता है 2 2 जा 4। अब 2 से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होती है? 1, तो 1 4 जा 4। अब इसी प्रकार से 6, 1 का मल्टीप्लाई तो सभी नंबर के साथ होता है ना, हर नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। अच्छा, अब 6 का मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो 6 के फैक्टर्स करने हैं, मल्टीप्लाई नहीं, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। लेकिन हम हमेशा जो है फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 2 3, ओके, तो 2 3 जा 6। इसी प्रकार से 9 या 8 है तो 2 4 जा 8 होते हैं बच्चों, 4 2 जा 8। लेकिन अभी 4 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं ना, 2 × 2। हम क्या करेंगे? छोटे से छोटे, जितने अधिक से अधिक बार ये डिवाइड हो सके तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हुए? 2 × 2 ×
2। ओके, इसी प्रकार से 12 12 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 या 6 2 ज़ा 12। लेकिन बच्चों हमको इन्हें छोटी से छोटी संख्या से या छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो इसी प्रकार से हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं 2 3 ज़ा 6 या 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, है ना बच्चों। देखिए आपको अगर आता है 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, लेकिन हमेशा हमको नंबर्स कैसे लिखने, असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3। तो बच्चों इसी प्रकार से ये फैक्टर्स हैं। आज इन फैक्टर्स को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इनको आपको लर्न भी करना है, दोनों में अंतर भी समझना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गए। जैसे आप यहाँ पर आप देखिए, सपोज देन आपके पास है 15, तो 15 3 5 ज़ा 15। 5 तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 and 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, अच्छा 49 किससे डिवाइड होता है, 7 7 ज़ा 49, 7 इज़ अ प्राइम नंबर्स, इसलिए इनके भी फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लिखते हैं 7 7 ज़ा 49। 49 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 × 7। तो बच्चों मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो देख करके मल्टीपल्स एंड फैक्टर में अंतर समझ में आ गया होगा। और अब आप ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे और तुरंत हमें इनके द्वारा इसी के अकॉर्डिंग जो वर्कशीट देंगे उसे आप सॉल्व कर सकेंगे। ओके, बाय बाय।